प्लेन में कॉफी ले जाना क्यों मना है? एक ऐसा आदमी जो खोलते हुए तेल में अपना हाथ डालकर पकोड़े तलता है। और आखिर टाइगर के एक दांत टूटने पर कोई भी इंसान उसके पास जाने से क्यों डरता है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10, अगर गर्म तेल की एक भी बूंद हमारे शरीर पर गिर जाए तो हमारी स्किन बहुत बुरी तरह से जल जाती है और हमें काफी दर्द भी होता है। लेकिन दिल्ली में पकोड़े की दुकान चलाने वाले प्रेम सिंह के हाथों पर खोलते तेल का कोई भी असर नहीं होता। यहाँ तक कि गर्म तेल में तले जा रहे पकोड़ों को वो अपने हाथों से भी निकाल लेते हैं। उनका हाथ किसी स्टील के चम्मच की तरह काम करता है। प्रेम सिंह ने ये काम अपने पिता से सीखा था। उनके पिता भी अपने हाथों से गर्म तेल से पकोड़े निकाला करते थे। गर्म तेल में हाथ डालने की वजह से प्रेम सिंह अपने आसपास के इलाकों में काफी फेमस है। नंबर 9, दुनिया में लगभग सभी बड़े देशों के लिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। इस समस्या को दूर करने के लिए चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर बनाया है। ये एयर प्यूरिफायर चाइना के जियांग शहर में बनाया गया है। इस एयर प्यूरिफायर टावर की ऊंचाई 328 फीट है। ये एयर प्यूरिफायर दिन में 10 मिलियन क्यूबिक मीटर हवा को साफ करता है और 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में साफ हवा पहुँचाता है। ये एयर प्यूरिफायर टावर सोलर एनर्जी पर काम करता है। अगर ये टेक्नोलॉजी इफेक्टिव साबित होती है तो फिर पूरी दुनिया में ऐसे एयर प्यूरिफायर टावर लगाने चाहिए। नंबर 8, राजस्थान के अजमेर में एक ऐसा हनुमान मंदिर है जिसकी रक्षा कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदर करता है। इस मंदिर का नाम बजरंगगढ़ मंदिर है। यहाँ पिछले 7 सालों से एक बंदर रहता है जो कि इस मंदिर को ही अपना घर बना चुका है। इस बंदर का खाना पीना इसी मंदिर में होता है और रात के समय में ये मंदिर की पहरेदारी भी करता है। जब मंदिर में हनुमान जी की आरती शुरू होती है तब ये बंदर घंटी बजाता है और हनुमान चालीसा का पाठ भी काफी ध्यान से सुनता है। ये बंदर मंदिर में आने वाले हनुमान भक्तों को अपने हाथों से आशीर्वाद भी देता है। इस बंदर की वजह से बजरंगगढ़ मंदिर काफी फेमस हो चुका है। नंबर 7, जब हम किसी नए शहर में बसने जाते हैं तब हमें अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करने के लिए अच्छे खासे पैसे की जरूरत होती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां अगर आप रहने जाते हो तो आपको अपनी ओर से पैसे खर्च करने के बजाय वहां की सरकार आपको पैसे देती है। इस शहर का नाम कलेब्रिया है। कलेब्रिया नाम की इस जगह में पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है और वहाँ की सरकार इस जगह की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना चाहती है। इस वजह से वहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि इस शहर में आकर रहने वाले लोगों को लगभग 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन वहाँ आकर रहने वाले लोगों की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए और उन्हें नए शहर में आने के 90 दिन के अंदर ही अपना एक नया बिजनेस भी शुरू करना होगा। नंबर 6, दुनिया में जितने भी एनिमल एक्सपर्ट होते हैं वो कभी भी उस टाइगर के पास नहीं जाते हैं जिनके एक दांत टूटा हुआ होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर टाइगर के एक दांत टूटने पर कोई भी इंसान उसके पास जाने से क्यों डरता है? दरअसल जब भी किसी टाइगर का एक दांत टूट जाता है तो उसे ये पता चल जाता है कि अब वो बड़े और हैवी शिकार नहीं कर पाएगा और इसी के चलते वो सॉफ्ट शिकारों को ढूंढने लगता है और ऐसे शिकार इंसानों से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसलिए टाइगर के एक दांत टूटने पर कोई भी इंसान उसके पास जाने से भी डरता है। नंबर 5, दोस्तों वैसे तो हमारे भारत में ज्यादातर लोग रेलवे स्टेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज का कम और रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। भारत में जब भी कोई इंसान रेलवे ट्रैक को पार करते हुए पाया जाता है तो उसे 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। रेलवे ट्रैक को पार करना रेलवे एक्ट के सेक्शन 147 के तहत गैर कानूनी बताया गया है। वैसे तो रेलवे ट्रैक्स रेलवे की ही प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर कोई अनजाने में इस ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आ जाता है तो रेलवे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। नंबर 4, हॉर्सशू क्रैब एक ऐसा जीव है जिसके खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है। ये जीव समंदर में पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव 450 मिलियन साल यानी कि 45 करोड़ साल से इस दुनिया में है। मतलब कि डायनासोर के पैदा होने से पहले भी ये जीव इस दुनिया में रहते आ रहे हैं। हॉर्सशू क्रैब हम इंसानों के लिए भी काफी जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ साथ दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनाई जाती है उन सभी की बैक्टीरियल कंटेमिनेशन टेस्ट हॉर्सशू क्रैब के खून पर ही की जाती है। इसके खून में जरूरी इम्यून सेल्स पाए जाते हैं जो कि खतरनाक बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। जब ये इम्यून सेल्स खतरनाक बैक्टीरिया से टकराते हैं तब ये इम्यून सेल्स उन खतरनाक बैक्टीरिया को चारों ओर से घेर लेते हैं जिससे हमारा शरीर सेफ रहता है। वैज्ञानिक वैक्सीन की कंटेमिनेशन देखने के लिए हॉर्सशू क्रैब के खून पर एक टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट से उन सभी खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है जो कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके खून का इस्तेमाल कई सालों से मेडिकल फील्ड में किया जा रहा है। इसके शरीर से ये खून निकालने के लिए एक खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, तूतनखामेन मिस्र का राजा था जिसने मिस्र पर 1333 बीसी में शासन किया था और सिर्फ 19 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन आखिर इतनी कम उम्र में तूतनखामेन की मौत कैसे हो गई, ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसकी मौत की वजह को लेकर सभी वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। तूतनखामेन की मम्मी 1922 में मिली थी। उस समय इसकी कब्र से सोने और हाथी के दांत से बने कई सारे गहने मिले और उसका पूरा चेहरा सोने के मास्क से ढका हुआ था। तूतनखामेन की पूरी जिंदगी शानो शौकत से भरी हुई थी। ये कितनी शाही जिंदगी
जीता था, इसका अंदाजा आप इसके 3300 साल पुराने इस चप्पल को देखकर ही लगा सकते हो। तूतनखामेन को एक बीमारी थी जिस वजह से इसके दाहिने पैर की बीच वाली हड्डी नहीं थी, इसी वजह से इसके दाहिने पैर की चप्पल का डिजाइन भी थोड़ा अलग था। नंबर 2, इंग्लैंड का रहने वाला 3 साल का जेम्स हयार्ड नाम का ये बच्चा 2010 में अपने पिता के मेटल डिटेक्टर के साथ खेल रहा था। उसके पिता और दादा भी उसी जगह मौजूद थे जहां ये बच्चा खेल रहा था। जेम्स मेटल डिटेक्टर के साथ खेलते खेलते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां इस डिटेक्टर से आवाज आने लगी, जिसके बाद उसके पिता और दादा ने वहां खुदाई करना शुरू कर दी। 8 इंच की खुदाई करने के बाद उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिससे इनकी किस्मत ही बदल गई। उन्हें वहाँ 16वीं सेंचुरी का एक लॉकेट मिला। ये लॉकेट इंग्लैंड के रॉयल फैमिली के किसी मेंबर का था, जिस वजह से इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। इस लॉकेट की कीमत लगभग $4 मिलियन बताई गई। एक ये बच्चा है जिसकी वजह से इसके पिता मिलियनेयर बन गए, और कुछ घरों के ऐसे बच्चे हैं जो घर की चीजें तोड़कर अपने पिता को ही कंगाल बना रहे हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हो कि अगर आप प्लेन में सफर करते हो तो आप सफर के दौरान अपने साथ कॉफी नहीं ले जा सकते हो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि अगर आप अपने लगेज में कॉफी लेकर जाते हो तो फिर आप खुद को ही प्रॉब्लम में डाल सकते हो, क्योंकि TSA के रूल के मुताबिक कॉफी को उसकी ओरिजिनल पैकिंग या फिर एयर टाइट कंटेनर में 350 मिलीलीटर या उससे कम क्वांटिटी में ही ले जा सकते हो। और अगर आप 350 मिलीलीटर से ज्यादा कॉफी लेते हो तो आपके 30 से 45 मिनट चेकिंग में ही बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ लोग इलीगल ड्रग्स की स्मेल को छुपाने के लिए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉफी दूसरी चीजों की स्मेल को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से कॉफी में किसी भी चीज को छुपाना आसान हो जाता है। इसी वजह से प्लेन में कॉफी ले जाना मना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।